हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं लक्ष्मण कुमार चैलेंज एजुकेशन से। तो बहुत सारे बच्चे कॉल करके बोल रहे थे सर और वीडियो बनाइए और वीडियो बनाइए। तो बच्चों मैं आपसे आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर लाऊंगा। तो आप लोग इतना प्यार दिए, इतना साथ दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तो आज से जो है बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूरा जो है मतलब जितना हो सकता है ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को 50% जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो बच्चों आपका जो है हिंदी में सबसे पहला जो चैप्टर है सेकेंड बुक से दही वाली मंगम्मा, उसको कवर करते हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव जानने से पहले हम लोग जानेंगे उस कहानी के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं कहानी क्या है। आप लोगों ने वीडियो देखा है, लेकिन एक बार और अच्छे से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहानी के बारे में। तो आपका जो कहानी है उस कहानी का नाम है दही वाली मंगम्मा। उसके जो लेखक हैं उनका नाम है श्रीनिवास। बच्चों ये जो कहानी है वह अबलूर के समीप, अबलूर एक गांव था, अबलूर के समीप वेंकटपुर एक गांव था, और जहाँ की रहने वाली एक दही बेचने वाली मंगम्मा थी, उसकी कहानी है। ठीक है ना फ्रेंड। तो ये जो कहानी है उसके जो लेखक हैं उनका नाम है श्रीनिवास। ठीक है, आप लोगों को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लेखक का नाम, लेखक का डेट ऑफ बर्थ, लेखक कहाँ के रहने वाले थे, ये सब आप लोगों को याद रहना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव के व्यू से ये सब आपको याद रहना चाहिए, आप लोग ध्यान देंगे ये सब चीज़ पे। तो बच्चों लेखक का जो जन्म है वो लेखक जो थे वो बेंगलोर के रहने वाले थे। मंगम्मा जो है अबलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी। वह रोज़ बेंगलोर जाती थी दही बेचने के लिए। मंगम्मा जो थी वह दही बेचने के लिए जाती थी बेंगलोर, और जब आती जाती रहती थी तो वो जो है लेखक की माँ के पास बैठती थी। लेखक जो है श्रीनिवास जी जो हैं उनकी माँ के पास मंगम्मा बैठती थी। और जब दो औरत बैठेगी तब तो जानवे करते हैं क्या होता है, दो औरत जब भी बैठेगी तो किस्सा कहानी चालू होता है। तो मंगम्मा जो है जब भी जाती थी लेखक के माँ के पास तो अपने घर के बारे में बताती थी। मंगम्मा के घर में 4 सदस्य हैं। एक खुद मंगम्मा हो गई, मंगम्मा का बेटा है, मंगम्मा की बहू है, और मंगम्मा का एक प्यारा सा पोता है। मंगम्मा के जो पति थे उनका निधन हो चुका था। जो कुछ मंगम्मा कमा करके लाती थी उसमें जो है पूरा घर में वो घर की मालकिन जो थी वो मंगम्मा ही थी। मंगम्मा के कमाई से ही घर का भरण पोषण होता था। अब क्या होता था फ्रेंड, जो मंगम्मा की जो बहू थी उसका नाम था नंजम्मा। वो चाहती थी क्या, जो मेरा मालिकाना जो अधिकार है वो घर में मेरा बने, और मंगम्मा जो है अपना मालिकाना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है ना। मंगम्मा की जो बहू है नंजम्मा वो चाहती थी कि जो मेरा जो अधिकार है मेरे पति पे मेरा अधिकार बने, और मंगम्मा जो है अपने बेटे पर मतलब नंजम्मा का जो पति है उस पर वो अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इसी का जो है दोनों के बीच में कभी कभी आनाकानी होते रहता था। तो अचानक एक दिन क्या हुआ ना, मंगम्मा जो है वह अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और एक दिन क्या हुआ ना, नंजम्मा जो है मंगम्मा की बहू वो क्या करती है, जो मंगम्मा के पोते मतलब नंजम्मा का जो बेटा है उसकी जो है खूब पिटाई वो कर देती है, खूब पिटाई कर देती है गुस्से से। यही सब चीज़ का ईर्ष्या का गुस्सा था, मालिकाना हक पाने का। तो एक दिन क्या करती है, पकड़ कर बहुत कूट देती है, खूब मारती है। बस मंगम्मा आती है, देखती है बच्चे को पीट रही है, उसको गुस्सा आ जाता है, वो विरोध करती है, क्यों मार रही हो बच्चे को। बस इतने में उसकी बहू जो है उससे लड़ जाती है, उलझ जाती है। इतने में उसकी बहू जो है उलझ जाती है और बात बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो मंगम्मा को ये बात बहुत ख़राब लगता है। मंगम्मा जो है अपने बहू बेटे से अलग रहने लगी। दोपहर जिस दिन लड़ाई हुआ था उस दिन के दोपहर में मंगम्मा बोलती है अपने बहू बेटे से, मैं अलग रहूँगी, अलग बना करके मैं खाऊँगी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगी। मंगम्मा जो है वो जो कुछ भी कमा करके लाती थी, अब मंगम्मा अकेले रहती है, अपने बहू बेटे के साथ रहती नहीं है। मंगम्मा जो कुछ कमा के लाती थी खुद पे खर्च करती थी, खुद अकेले खाती थी, ऐश मौज से रहती थी, मखमल का ब्लाउज पहनती थी, 5 सुपारी वो खाती थी, है ना, और मस्ती में रहती थी। बुढ़ापे में साज श्रृंगार करती थी, सजने धजने में पैसा जो है खर्च करती थी। उसकी जो बहू थी और बगल के जो लोग थे वो भी उसके जैकेट पे ताना कसते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। तो मंगम्मा को ये सब बात से लेकिन कोई फ़र्क
नहीं पड़ता था। मंगम्मा के गांव का ही एक रहने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था रंगप्पा। रंगप्पा बहुत ही चोर, जुएरी, नशेबाज किस्म का व्यक्ति था, बहुत ही खराब व्यक्ति था वो जो था ना, मंगम्मा को अकेले जान करके, वो देखा मंगम्मा जो है अकेले है, उसके पास बहुत सारा संपत्ति हो गया है। वो क्या सोचा, जो मंगम्मा को अकेले जान करके उसके संपत्ति को हड़पना चाहता था। वो चाहता था कि मंगम्मा का सारा संपत्ति हम हड़प लें, है ना, और उससे वो शादी करना भी चाहता था। तो वो ऐसा चाहता था और मंगम्मा से वो कर्ज मांग रहा था, इसी बहाने वो मंगम्मा से कर्ज मांग रहा था। लेकिन मंगम्मा की बहू जो थी वो बहुत ही होशियार थी, बहुत ही समझदार थी। वो समझ गई ये बात, वो समझ गई कि रंगप्पा जो है मेरे सास की संपत्ति को हड़पना चाहता है। वो क्या कि जो पोते मतलब मंगम्मा का जो पोता है उसको जो है ना वो भेजने का नाटक की, मंगम्मा के पास भेज दी, नाटक करके भेज दी। उसका पोता मंगम्मा के पास गया, बहुत दिन हो गया था मंगम्मा अपने पोते को नहीं देखी थी, एकाएक देखी तो उसको गले से लगा ली और उसके लिए बाज़ार से मिठाई लाने लगी। और देखो फ्रेंड क्या होता है ना, जब दूरी, आप लोग भी अपने दोस्त के साथ में जब बहुत दिन से बात नहीं करते हैं या अपने घर में भी किसी से बहुत दिन से बात नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो दूरी बढ़ने से, दूरी जब बहुत ज़्यादा दिन तक होता है ना तो प्यार भी बढ़ता है, प्यार भी बढ़ता है। तो हुआ भी ऐसा ही, मंगम्मा जो है अपने पोते को गले से लगा करके उसके लिए बाज़ार से मिठाई लाने लगी। मिठाई लाई और उसको खिलाई, मिठाई उठाई खिलाई। बहू जो है मौका देख करके आई, अपने सास से माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने के बाद अब जो है सास बहू दोनों साथ साथ रहने लगे, पूरा परिवार जो है अब साथ साथ खुशी से रहने लगे। नंजम्मा जो है अपने सास को मतलब मंगम्मा को बोली, जो आप जो है अब आराम कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी, अब जो आपका जिम्मेवारी है, आप जो दही बेचने जाते हैं मैं बेचने जाऊंगी और आपको खिलाऊंगी, आप अच्छे से रहिए। अब जो परिवार में सदस्य हैं वो अच्छे से खुशी खुशी घर में रहने लगे। इस तरह जो है फ्रेंड, एक बुद्धिमती बहू जो है वो अपने और अपने सास की संपत्ति को हड़पने से बचा ले, ठीक ना। ये जो कहानी है फ्रेंड, मंगम्मा नंजम्मा, ये जो कहानी है ये सिर्फ वही मंगम्मा की कहानी नहीं, पूरे दुनिया का यही किस्सा है। हर एक घर में एक मंगम्मा है, हर एक घर में एक नंजम्मा है। अगर बहू समझदार हो जाएगी तो ऐसी स्थिति होगी ही नहीं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। हेलो बच्चों, अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आप लोगों को जैसा कि मैंने कहानी बताया है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों को कहानी याद होगा। तो अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है वो दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है। कहानीकार का मतलब लेखक कौन है जो ये कहानी लिखे हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था शुरुआत में, जो कहानी जो होता है, कहानीकार जो है उनका जन्म और जन्म स्थान, कहाँ के रहने वाले थे, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के व्यू से। तो आप लोगों का जो है आप लोगों को बताए थे तो आप लोगों को शायद याद होगा। आपका ऑप्शन है श्रीनिवास, सातकोली होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका श्रीनिवास। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन जो है, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। ये जो कहानी है फ्रेंड वो बहुओं को संदेश देती है। बहुओं को ये बताती है कि अपने सास से मिलकर रहें, नहीं तो दूसरा कोई रंगप्पा जैसा जो व्यक्ति है वो आपकी संपत्ति को हड़प लेगा, है ना। तो ये कहानी जो है बहुओं को संदेश देती है। तो आपका ऑप्शन है माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। तो इसका आंसर जो होगा सी नंबर आंसर होगा बहुओं को, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन अगला जो है स्क्रीन पर है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसमें जो मेन रोल किसको मिला है, दही वाली मंगम्मा कहानी में मेन कौन है, मेन रोल कौन निभा रही है, तो वो निभा रही है मंगम्मा। तो आपका ऑप्शन है लक्ष्मी, मंगम्मा, पप्पाती, सीता। तो आप लोगों को पता है क्या होगा, मंगम्मा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। मंगम्मा के परिवार में जो फ्रेंड सदस्य है वो 4 है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहानी में बताया है, मंगम्मा के परिवार में मंगम्मा है, नंजम्मा है, उसका बेटा एक पोता है। तो मंगम्मा के परिवार में टोटल 4 सदस्य है। उसके जो पति था मंगम्मा का वो तो पहले ही मर चुका था, उसका निधन हो चुका था। तो मंगम्मा के परिवार में टोटल कितना सदस्य है, 4 सदस्य है। तो आप लोग ऑप्शन में देख करके 4 मारेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है, दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ के रहने वाले थे। तो आप लोगों को मैंने बताया था, मंगम्मा जो है दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती थी और बेंगलोर में ही लेखक के पास बैठती थी, लेखक के माँ से बात करती थी और अपना सारा कहानी जो अपने घर का जो हिस्सा है वो लेखक के माँ को बोलती थी। तो इसका मतलब लेखक जो है कहाँ के रहने वाले थे,
बेंगलोर के रहने वाले थे। तो राइट आंसर जो होगा आपका फ्रेंड वो बेंगलोर होगा। मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? फिर वही क्वेश्चन आ गया है। तो मंगम्मा कहानी जो किसे संदेश देती है? बहुओं को संदेश देती है। अगला क्वेश्चन जो है, दूध मतलब मंगम्मा क्या बेचती थी? दूध, घी, दही, मट्ठा क्या बेचती थी? आप लोगों को तो मैंने बताया है, मंगम्मा दही बेचती थी, क्योंकि दही वाली मंगम्मा। तो मंगम्मा जो बेचती थी वो दही बेचती थी। ठीक है ना, दही मारेंगे। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा की बहू का नाम जो है नंजम्मा था। आप लोगों को बताए थे। आपका ऑप्शन है रंजम्मा, नंजम्मा, संजम्मा, कंजम्मा, ननजम्मा। बी नंबर आंसर जो है वो आपका आंसर से राइट आंसर है, सही होगा। मंगम्मा क्या खाती थी? मंगम्मा जो है वो खाती थी तिरंगा, पान सुपारी, खैनी, इनमें से कोई नहीं। वो पान सुपारी खाती थी। मंगम्मा जो है वो पान सुपारी खाते थे। मंगम्मा के गांव का नाम क्या था? मंगम्मा जो थी कहाँ के रहने वाली थी? अबलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी। मंगम्मा का जो गांव था उसका नाम था वेंकटपुर। ठीक है ना, वेंकटपुर हम लोग मारेंगे। मंगम्मा अपने बेटे से अलग होने को कब कहा था? मतलब वो क्या समय था? हम बताए थे आप लोगों को, दोपहर में मंगम्मा आई और अपने बेटे को बोलती है आज से मैं अलग रहूँगी, अलग बना करके अलग ही खाऊंगी। तो मंगम्मा ये दोपहर में आकर के दोपहर से वो अलग रहना चालू कर देते थे। राइट आंसर जो होगा इसका फ्रेंड दोपहर होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनती थी? तो आपको बताए थे मंगम्मा जो जब बहू बेटे से अलग रहने लगी तो वो जो कुछ कमाती थी अपने सास श्रृंगार पे खर्चा करती थी, जैकेट पहनती थी, सास श्रृंगार करती थी, है ना। वो मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। ठीक है ना, मखमल का कपड़ा होता है उसका ब्लाउज वो पहनना चाहती थी। रंगप्पा क्या था? रंगप्पा कौन था? रंगप्पा मंगम्मा का पुत्र नहीं था, नंजम्मा का भाई भी नहीं था, मंगम्मा का पौत्र, पौत्र का मतलब पोता था, वो पोता भी नहीं था। बूढ़ा जो है वो मंगम्मा पे लाइन मारता था, वो उससे शादी करना चाहता था, है ना। और वो जो है मंगम्मा का कोई नहीं लगता था, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना। नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नंजम्मा जो है मंगम्मा की कौन थी? वो बेटी थी, माँ थी, पुत्रवधू, सास क्या थी? नंजम्मा। नंजम्मा जो थी बहू थी। क्या थी? बहू। बहू जो होता है पुत्र वधू को हम बहू कहते हैं। ठीक है ना, पुत्र मतलब पुत्र की जो वाइफ है, पत्नी है, उसको हम कहते हैं बहू। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा पुत्र वधू। दही वाली मंगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखित है? तो ये जो कहानी है वो कर्नाटक की कहानी है। कर्नाटक के समीप, कर्नाटक में अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी मंगम्मा। मंगम्मा का जो गांव था वो मतलब कि कर्नाटक राज्य में वो रहती थी, अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। तो ये जो कर्नाटक का कहानी है, तो कर्नाटक में कौन सा भाषा चलता है? कन्नड़ चलता है। तो ये जो कहानी है कन्नड़ भाषा में लिखित है। ठीक है ना। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? रंगप्पा जो था मंगम्मा के गांव का ही रहने वाला था, है ना। मंगम्मा का जो गांव है वही रंगप्पा का भी गांव होगा। तो मंगम्मा का गांव वेंकटपुर है, तो रंगप्पा का गांव भी क्या होगा? वेंकटपुर ही होगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, डी नंबर होगा, वेंकटपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सास बहू के बीच विवाद क्यों हुआ था? क्या कारण था, क्यों विवाद हुआ था? बचवा जो कूट दी थी, उसकी बहू है, बच्चा को जो खूब मारी थी, इसीलिए सास बहू के बीच में लड़ाई हुआ था, है ना। बहू द्वारा बच्चे को, अपने बेटे को पीटने के कारण विवाद हुआ था, है ना। इसका सी नंबर आंसर जो है वो सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? ये चीज़ आप लोगों को नहीं बताया गया है, तो ध्यान लीजिए। रंगप्पा जो है मंगम्मा के गांव में ना एक कुआं था। ठीक है ना, वो कुआं के पास रोज जो है मंगम्मा के इंतजार में बैठा रहता था और रोज वहाँ पे मिलता था मंगम्मा से। रंगप्पा बहुत खत्म किस्म का व्यक्ति था रंगप्पा, है ना। तो कहाँ मिलता था? कुआं के पास मिलता था। रंगप्पा कौन था? वो जो था व्यापारी, जुआरी, वकील, किसान। व्यापारी नहीं था, वो जुआरी था, एक नंबर जुआरी था, है ना। बहुत खत्म किस्म का आदमी था, है ना। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? लेखक ने, ये जो कहानी है, इस कहानी में लेखक ने मगरमच्छ की उपमा बहू को दी है। मगरमच्छ का आंसू निकालती है, नाटक करके बच्चा को भेज दी, सास का दिल पिघल गया, फिर दोनों साथ रहने लगी। मगरमच्छ का आंसू रोती है, नौटंकी है, नौटंकी बाज है, एक नंबर बहू। ठीक है ना, इसका आंसर जो होगा वो बहू होगा। ठीक है, ध्यान से मारिएगा। मंगम्मा अपना पैसा जो है मंगम्मा कहाँ रखना चाहती थी? बेटे के पास, मौजी के पास, थानेदार के पास, रंगप्पा के पास। रंगप्पा के पास तो नहीं रखेगी, है ना। रंगप्पा तो लूटना चाहता था, बेटे के साथ अलग इसलिए उसके पास रखेगी नहीं। थानेदार के पास तो रखेगी, थानेदार के पास नहीं रखना चाहती थी। वो मौजी के पास। मौजी कौन थी? मौजी जो थी लेखक की माँ थी, श्रीनिवास जी की माँ जो थी उसको मौजी कहती थी मंगम्मा। ठीक है ना, वो मौजी के पास जो है वो पैसा रखना चाहती थी, अपना पैसा। ठीक है, मंगम्मा याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा, मौजी के पास रखना चाहती थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, मंगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? कर्ज कौन मांग रहा था? ये बहुत खत्म है, जुएरी किस्म का आदमी है। कौन था? रंगप्पा ना, रंगप्पा मांग रहा था।
तो आप देख सकते हैं आंसर में कोई ऑप्शन में रंगप्पा बहू बेटा माँ जी, तो कौन मांग रहा था? रंगप्पा मांग रहा था, है ना। याद रखिएगा पूरा एकदम अच्छे से बताए हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र कौन है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। मतलब मेन रोल किसको मिला है ना? किसको मिला? लक्ष्मी, मंगम्मा, पपाती, सीता। लक्ष्मी तो है ही ना कहानी, पपाती भी नहीं है, सीता भी नहीं है, तो कौन है? मंगम्मा। मंगम्मा को मिला था मेन रोल, ठीक ना। मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो आपको पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ये दो बार 3 बार इसलिए क्वेश्चन आ रहा है ताकि आप लोगों को याद रहे और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अब एग्जाम का समय जो है बहुत नज़दीक आ गया है और आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रटना है, याद करना है। जितना ऑब्जेक्टिव आप लोग समझ कर याद करेंगे, रटेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और ऑब्जेक्टिव पे अगर आपका पकड़ बन जाता है तो 50% आपका नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, मजाक में मिल जाएगा। और हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से करवाएंगे और भी टीचर आएंगे जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग अगर फेयर लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, बना क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, जिसको लिख देने से आप लोगों को 5 में 5 नंबर लाना है, तो आप चैलेंज एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को आसान रहेगा। आसान भाषा में लिखा हुआ रहता है, वो आसानी से याद भी हो जाता है और वो लिख देने से अपना भाषा में लिखा हुआ है। आप लोग जब भी एग्जाम देंगे ना, तो वहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है ऊपर में लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो इसका मतलब होता है अपने भाषा में लिखें, किताबी भाषा में नहीं लिखें, गेस्ट पेपर से देख कर नहीं लिखें, ठीक है ना। अपने भाषा आप जो समझे हैं वो बना करके लिख दीजिए, तब आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। और जो चैलेंज एजुकेशन का नोट्स है फ्रेंड, वो अपना भाषा में लिखा हुआ है, वो अगर आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो अभी चैलेंज एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। अभी जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेम ऑब्जेक्टिव आप वहाँ पे टेस्ट दे करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि क्या होगा ना, आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग अपना देख सकते हैं जो आपको कितना याद है, कितना हो गया। तो चलिए वो आप याद डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी है। क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? मंगम्मा के बहू का नाम था नंजम्मा, पहले भी बता चुके हैं, तो आपका आंसर होगा नंजम्मा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा जो था वो जुआरी था, 1 नंबर जुएरी था, पता है ना। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था। रंगप्पा जो था जुएरी था। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहते थे? कथावाचक, देखिए अब क्या होता ना, जो मंगम्मा जो है अपना सारा मतलब अपना जो घर का सारा किस्सा जो था, वो लेखक की माँ को जाकर के बोलती थी मंगम्मा। और लेखक की माँ जो है सारा जो बात है वो अपने बेटे मतलब लेखक को बोलती थी, जिस कारण से लेखक ये कहानी को लिखा है। तो एक कथावाचक मतलब बोला जो है ना, ये बोली है, ये कहानी जो बोली है वो लेखक की माँ बोली है। तो कथावाचक जो है वो लेखक की माँ है, और लेखक की माँ को मंगम्मा जो है ना वो माँ जी बोलती थी। माँ जी, क्या बोलती? माँ जी। तो आपका राइट आंसर होगा माँ जी। देख लीजिए, माँ जी ऑप्शन में, सी नंबर आंसर ऑप्शन जो है वो माँ जी है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा माँ जी। मंगम्मा क्या काम करती थी? मछली बेचती थी, गीत गाती थी, दही बेचती थी, नाच करती थी। क्या दही बेचती थी, आप लोगों को बता चुके हैं, दही बेचती थी, ठीक है ना। दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? तो आप लोगों को ये दूसरा क्वेश्चन है ना, याद होगा, श्रीनिवास जी हैं, है ना। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे? किस भाषा के साहित्यकार थे? वो कर्नाटक के रहने वाले थे, बेंगलोर, तो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे, है ना। उसका पहला जो आंसर है वो ऑप्शन जो है वही आपका आंसर है, कन्नड़ भाषा के। मंगम्मा थी, क्या थी मंगम्मा? आप देखिए, ये बताया नहीं गया है कहानी में, लेकिन आप लोग ये थोड़ा 1-2 पॉइंट जो है आप लोगों को अलग से याद रखना है। मंगम्मा थी आस्तिक, अंधविश्वासी, डायन, नास्तिक। वो थी अंधविश्वासी किस्म की महिला थी, ठीक है ना। अगर कौवा मतलब कि सर के ऊपर से चला गया तो स्नान करती थी, नहाती थी। अंधविश्वासी थी, अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। तो मंगम्मा जो थी वो अंधविश्वासी थी। इसका राइट आंसर जो होगा वो अंधविश्वासी होगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या बढ़ेंगे? अब सबमिट, लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग ये वीडियो देखने के बाद चैलेंज एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, और वहाँ जा कर के आप, बहुत ही इजी है, वहाँ जाके क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, और क्रैश कोर्स में रजिस्टर कर करके आप अपना नंबर वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। आपको याद रखना है, वहाँ पे जब रजिस्टर आप करेंगे तो क्रैश कोर्स डालना है, बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे भी बिल्कुल एकदम फ्री है। वहाँ से आपको कोई फीस नहीं लिया जा रहा है, यूट्यूब पे भी आपसे कोई फीस नहीं लिया जा रहा है, और वहाँ पे अभी आपको से कोई फीस नहीं लिया जा रहा है। फ्री में आपको नोट्स मिलेगा, फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं। जितना भी आप यहाँ पे वीडियो देखे हैं, जितना भी स्क्रीन पे आपको वीडियो मिला है, सारा वीडियो का आप टेस्ट वहाँ पे इजीली दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपका मतलब कि याद करने का क्षमता जो है वो बढ़ेगा, और अच्छे से आप एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। 100 नंबर का हिंदी है, और थोड़ा सा मेहनत कर देने से आप वहाँ पे
95, 96 नंबर जो है 96, 97 नंबर आप ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए और पढ़िए। अब 2 महीना बचा हुआ है, जनवरी फरवरी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।